हेलो बच्चों, अंकुर मिशन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भौतिकी पर चर्चा करेंगे। जैसा कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों का इसमें समावेश कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। अब इसका सॉल्यूशन है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है, फार्मूला है E बराबर F/Q0। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन प्रति कूलाम होगा। क्या होगा? न्यूटन प्रति कूलाम। मात्रक जो है न्यूटन प्रति कूलाम होगा। यही जो है इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 2 है, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है? वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव कितना होता है? हम जानते हैं। अब इसका जो सॉल्यूशन होगा B बराबर 0। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का मान जो है 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए। मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए। मैक्सवेल के समीकरणों को लिखिए। यह क्वेश्चन नंबर 3 है। हम जानते हैं कि मैक्सवेल के 4 समीकरण हैं। मैक्सवेल के कितने समीकरण हैं? 4। पहला है विद्युत का गॉस का नियम। क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट dA बराबर Q/ε0। दूसरा समीकरण है विद्युत चुंबकत्व का गॉस का नियम। क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl बराबर 0 होता है। और थर्ड इक्वेशन है फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। E बराबर -n डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, या E बराबर -n डी फाई बाई डी टी। ये जो है तीसरा समीकरण है। और इसमें जो है इसका जो चौथा समीकरण होगा एम्पियर का परिपथीय नियम है। एम्पियर का जो परिपथीय नियम है, लीनियर इंटीग्रेशन B डॉट dl या क्लोज्ड इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू μ0 IT। ये जो है चौथा समीकरण है। और IT जो है एक ऐसा फंक्शन है, IT बराबर होता है IC प्लस ID, जहां IC कंडक्शन करंट है और ID जो है ये डिस्प्लेसमेंट करंट है। ये चालन धारा है और ये जो है विस्थापन धारा है। क्वेश्चन नंबर 4 है
ई बी बी में क्या संबंध है? क्वेश्चन नंबर 4 है ई बी बी में क्या संबंध है? क्या संबंध है? अब इसका सॉल्यूशन होगा कैपिटल ई बाई बी बराबर बी, कैपिटल ई बाई बी बराबर बी, जहां ई जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और बी जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है और ये बी जो है रेखीय वेग है या प्रकाश का वेग है। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ई बाई बी बराबर सी, ये सी प्रकाश का वेग है, इस सी के स्थान पे यही बी रखा गया है, यानी आपका मेन जवाब यही होगा ई बाई बी बराबर बी, ई बाई बी बराबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉरेंज बल क्या है? कौन सा बल? लॉरेंज बल। अब लॉरेंज बल का जो है डेफिनेशन हम लिखेंगे, लॉरेंज बल। क्वेश्चन नंबर 5 है लॉरेंज बल। लॉरेंज बल क्या है? अब इसका जवाब होगा जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस कण पर एक बल लगता है जिसे लॉरेंज बल कहते हैं और इसका परिमाण F बराबर क्यू बी बी साइन थीटा होता है। इसी समीकरण को जो है लॉरेंज बल के नाम से जो है जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? वैद्युत चुंबकीय तरंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? तो इसका जवाब है वे तरंगे जो प्रकाश के वेग से चलती है, ऐसी तरंगों को वैद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7 जो है प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति। धारा की आवृत्ति कितनी है? प्रत्यावर्ती धारा की जो आवृत्ति होती है वो 50 साइकिल पर सेकंड होता है। साइकिल पर सेकंड होता है, यही इसका जवाब है। क्वेश्चन नंबर 8 है एलसीआर परिपथ की। क्वेश्चन परिपथ की, एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक क्या है? व्यंजक क्या है? तो एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा का जो व्यंजक होता है इसका सॉल्यूशन यही है Z बराबर अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यही जो है इसका जवाब है। अगला क्वेश्चन है यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या है? यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या है? यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक। क्वेश्चन नंबर 9 यंग के प्रयोग में फ्रिंज की चौड़ाई का व्यंजक क्या है? यह भी प्रश्न बोर्ड पेपर में कई बार पूछा गया है। इसका जवाब है W बराबर डी लैम्डा बाई डी, जहां कैपिटल डी जो है स्रोत से पर्दे की दूरी है और स्मॉल डी दोनों सिलिटों के बीच की दूरी है और लैम्डा जो है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्यतिकरण क्या है?
क्वेश्चन नंबर 10, व्यतिकरण। व्यतिकरण क्या है? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। व्यतिकरण क्या है? तो व्यतिकरण का डेफिनेशन है कि जब किसी माध्यम में दो एक जैसी तरंगे अध्यारोपित की जाती हैं तो माध्यम के किसी बिंदु पर तरंग की परिणामी तीव्रता उन तरंगों द्वारा अलग अलग उत्पन्न किए गए तीव्रताओं के योग से कुछ भिन्न होती है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है। इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, नंबर 1 संपोषी व्यतिकरण और नंबर 2 विनाशी व्यतिकरण। जिन बिंदुओं पर तीव्रता अधिकतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को संपोषी व्यतिकरण कहते हैं और जिन बिंदुओं पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। ऐसे अगले वीडियो में हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों का और भी संग्रह करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।